अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा भाई, आज का प्रैक्टिकल सेशन की पहली वीडियो है हमारी। प्रैक्टिकल सेशन हमारा शुरू हो गया है और आज की वीडियो में हम एलटीडी अपनी कंपनी जो सी है यूके की वो रजिस्टर करने जाएंगे। उसके लिए पहले मैंने बताया था आपको दो एड्रेसेस चाहिए, एक आपको आपका पर्सनल एड्रेस चाहिए, एक आपको आपका बिजनेस एड्रेस। ये दोनों यूके के होने चाहिए। दो एड्रेस अरेंज करना वर्चुअल आप खरीद सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। बेहतर है कि आप कोई ना कोई लिंक निकाल लें, जो यूके में रह रहा है आप उसका एड्रेस यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, तो ये अब हम आ गए अपने क्रोम के ऊपर, क्रोम ब्राउज़र पे आ गए। यहाँ पे आपने यूके कंपनी नेम सर्च को सर्च करना है यहाँ सर्च इंजन पे, और आप देखेंगे जो सी गवर्नमेंट की यूके की वो है ना वेबसाइट, आपने उसको क्लिक करना है और नेम की अवेलेबिलिटी जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपने चेक करना है। अब मैं अपनी जो भी कंपनी है वो यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। अगर कोई नेम पहले से अवेलेबल हो तो उस नाम पर आप नहीं जा सकते। अब आपने फिर दोबारा इसे बैक करना है और अब आपने या नए टैब पे आ जाओ, आप लिखो यूके एलटीडी रजिस्ट्रेशन। फिर अब आपने यहाँ पे सारे स्पॉन्सर्ड हैं, इनको क्लिक नहीं करना, और जो सा गवर्नमेंट की इनकी वेबसाइट है ना सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा रजिस्टर योर कंपनी, आपने यहाँ पर इसको रजिस्टर नाउ को क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आप नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या दो जी नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो कह रहा है चेक बिफोर यू स्टार्ट, ये आपने पढ़ना है तो पढ़ लें। फिर आपने कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। अब वो आपसे सवाल जवाब करेगा। वो कह रहा है कि भाई आप पे कर सकोगे पेपाल वगैरह या किसी कार्ड से, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की जो सी फीस है वो हमने 50 पाउंड से वो पे करनी है और हम कर लेंगे। एनी डायरेक्टर और पर्सन सिग्निफिकेंट विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, नहीं, इसको नो करके आपने कंटिन्यू करना है। आगे ये कह रहा है क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद जनाब ये आपको एक पेज पे ले जाएगा। ये जनाब हमारा पेज लोड हो गया। अब यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है आपकी ईमेल क्या है। तो ईमेल हम अपनी जिस ईमेल पे आपने कंपनी बनानी है वो ईमेल आपको याद रहनी चाहिए। अपने क्रेडेंशियल जैसे जैसे आप ये कोर्स को आगे मैं लेके चलूँगा, जो भी आप पासवर्ड ईमेल रखेंगे वो आप कहीं ना कहीं पे नोट डाउन करते रहें। अब यहाँ पे अपनी ईमेल लिख लूँगा। अब वो कह रहा है कि इस ईमेल पे हमने कोड भेजा है, तो वो कोड आप यहाँ पे पेस्ट करें और इसको कंटिन्यू कन्फर्म करेंगे। फिर वो कह रहा है ईमेल आपकी कंफर्म होगी या कंटिन्यू करो। आपसे आपका ये यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फुल नेम। अब आपका जो भी फुल नेम है आपने यहाँ पर एंटर करना है। जिस नाम को आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसी नाम पे आपने वाइज का अकाउंट बनाना है और उसी नाम का आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये चीज़ याद रहे, टिकटॉक साइन अप करते हैं, नहीं तो आपको बाद में इशू आएगा। अब वो कह रहा है कि आप कोई पासवर्ड रख लो, को अपने यहाँ पर आपका कम अज़ कम जो सा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट पासवर्ड की देख लें। यू नीड टू हैव 10 और मोर करेक्टर्स, कम अज़ कम 10 करेक्टर होने चाहिए जिसके अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएगा, और केस सेंसिटिव लेटर्स और सिंबल्स का वो मिक्सचर होना चाहिए पासवर्ड। उसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारा जो सी गवर्नमेंट इशूड आईडी है ये हमारे पास आ गई है। आपको ईमेल पे भी रिसीव हो जाती है लेकिन फिर भी आप इसको कहीं ना कहीं पे सेव कर लें। अब इसको कंटिन्यू करें। अब वो कह रहे हैं यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है कंटिन्यू करो। आगे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड। अब वो एक एक्सेस कोड देगा। अब यहाँ पर अगर तो आपके पास आपने गिफ्ट गैफ की सिम ऑर्डर कर ली है तो आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल भी कर सकते हो, वो आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा। नहीं तो आप यहाँ पर अथेंटिकेटर ऐप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से जाके, और या ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल करो, और यहाँ पे एक आपको QR कोड देगा तो आप उसको स्कैन करना तो ये ओके हो जाएगा। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया अथेंटिकेटर को, बिकॉज अभी गिफ्ट गैफ की सिम मेरी जो सी है इस कोर्स के लिए जो ऑर्डर की है वो अभी तक पहुंची नहीं है, तो हम फिलहाल इसको अथेंटिकेटर से कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू करें तो सामने आप नोट कर रहे होंगे एक QR कोड आ गया। अब इसको मैं अपने मोबाइल से स्कैन करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो कोड आता है वो एक टाइम के अंदर आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। टाइम आउट हो जाए 15 सेकेंड होते हैं शायद, तो फिर वो नहीं चलता। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे डन हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब सवाल जवाब आपके शुरू हो गए। आप कौन सी ईमेल इस्तेमाल करना चाहते हैं एप्लीकेशन के लिए, मैं इसी ईमेल को सिलेक्ट करूँगा। आपने डिफरेंट करनी है तो आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो पूछ रहे हैं आपका कंपनी के साथ क्या रिलेशन है। हम कहेंगे हम भाई डायरेक्टर हैं, कंपनी डायरेक्टर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद पूछ रहा है कि विल द कंपनी बी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। हम इसको कहेंगे नहीं भाई, इसके अंदर कोई कम्युनिटी इंटरेस्ट नहीं है। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स या बाय गारंटी, तो इसको हम कहेंगे बाय शेयर्स होगी और इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जनाब आगे वो
कह रहा है आपकी कंपनी का नाम क्या है। अच्छा, कंपनी का नाम लिखने के बाद आप आगे बता दें एलटीडी लिखना है या लिमिटेड, तो हम एलटीडी को सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यह करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। आगे वो आपसे पूछ रहा है कंपनी रजिस्टर्ड ईमेल कौन सी है। मैं इसी ईमेल को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा और वो कह रहा है कंफर्म रजिस्टर्ड ईमेल, यही वाली है या चेंज करनी है। मैं कहूँगा हाँ भाई कंफर्म है, यही वाली है। उसके बाद कह रहा है आपका ऑफिस एड्रेस क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स जाने हैं, तो ये आपने जिसका भी लिया है उसको पता होना चाहिए कि आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। और उससे कहना परेशान ना हो, वो मेरे नाम पे कंपनी होगी, आपके नाम पे नहीं होगी। तो इन केस कोई टैक्स का इशू होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका सिर्फ हमने एड्रेस लिया, एड्रेस आपने खुद अरेंज करना है। वर्चुअल एड्रेस जो है वो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं अपना एड्रेस एंटर करूँगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये एड्रेस हमारा आ गया, इसको आप एक बार वेरीफाई करेंगे। ये बिजनेस एड्रेस है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आने हैं। फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो हम इसको इंग्लैंड एंड वेल्स करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कंपनी का क्या है, मतलब कंपनी आपकी कहाँ पे ऑपरेट होने वाली है, कहाँ पे आपका प्रिंसिपल उसका लोकेट होगा, तो वही वाला एड्रेस जो है वो हम सेलेक्ट करके तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पर हमने कम से कम 1 देना था, तो वो ईमेल अपनी दी हुई है। अगर फ़ोन नंबर नहीं आया तो परेशानी वाली बात नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इज़ द कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, तो आप इसको कह दो नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। व्हेन विल कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑन द सेम डे इट सेटअप, जब ये सेटअप होगी उसी वक्त ये अपनी ट्रेडिंग शुरू कर देगी। इन द फर्स्ट 3 मंथ विल कंपनी डू एनी ऑफ फॉलोइंग, वो कह रहा है कि पहले 3 महीनों में ये हरकतें कंपनी करेगी। तो हम कहेंगे नहीं भाई, इस तरह का हमने कोई काम नहीं करना, आप एक बार पढ़ लेना। अगर मैं यहाँ पढ़ने बैठ गया तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया और तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, यहाँ पे आपने लिखना है 47990, 47990 आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट। ठीक है ना, ये आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना। चेक कैन कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, भाई देख लो, वो कह रहा है ये आपकी कंपनी का आ रही है। हमने कहा ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। हैज़ एनीवन ऑन द एप्लीकेशन एवर सेंट सिक्योर रजिस्टर फ्रॉम आस टू कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन, नहीं। डायरेक्टर डिटेल्स, यहाँ पर टाइटल ऑप्शनल है। फर्स्ट नेम आपने डायरेक्टर का जो पासपोर्ट वाला नाम है आपने यहाँ पर वो एंटर करना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, नाम अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपके लिए फिर इशू होगा, आपके लिए मसला होगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो लिखें, नहीं तो लास्ट नेम। हैज़ द डायरेक्टर यूज डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पज इन लास्ट 20 ईयर्स, नो। नेशनलिटी आपकी जो भी है वो आप यहाँ लिख लें। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कोर्स है, उर्दू लैंग्वेज में है तो पाकिस्तानी हो गया। आप इसको पाकिस्तानी सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा रही है। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप अपनी लिख लें। जॉब टाइटल आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे आपने लिखना है कि भाई हम डायरेक्टर हैं। ये जो डायरेक्टर है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आप अपना सारा डाटा एक बार दोबारा देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लेना अंदर कोई ना हो। वो करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। व्हाट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस को हम वही वाला एड्रेस सेलेक्ट करके तो सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। व्हाट इज़ होम एड्रेस फॉर फैसल, इसको हम वही जो सा एड्रेस हमने शुरू में सेलेक्ट किया हुआ था वो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। डज फैसल वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल, हम कहेंगे जी हाँ, हमें पता लग जाए कि हमें ईमेल हमने कब फाइल करनी है, कब हमने उसको फाइल्स को रिटर्न करना है। विच ईमेल एड्रेस डज फैसल वांट टू यूज़ टू रिसीव फाइलिंग, वही वाली ईमेल जो सी है वो हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, नो। अब ये सारा डाटा आप एक बार दोबारा देख लेंगे, इसको हम फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। डू यू वांट डायरेक्टर टू बी डिजिटली ऑथराइज फाइल ऑनलाइन फॉर कंपनी, इसको हम यस करेंगे।
और डायरेक्टर को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर। डज फैसल हैव एग्जिस्टिंग कंपनीज हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट, हम इसको नो करके कंटिन्यू करेंगे। विच ईमेल एड्रेस फैसल वांट टू यूज़, उसी ईमेल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फिर अब ये आपको बता रहा है, ये देख लें भाई, एक बार पढ़ लें, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आगे बारी आ जाती है, यू आर अबाउट टू सेटअप कंपनीज शेयर होल्डर। अब यहाँ पे शेयर की बारी आ गई है, शेयर हमने सेलेक्ट करने। इस फैसला शेयर होल्डर, हम इसको यस करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, हम इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये शेयर होल्डर की डिटेल देख के हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। डू यू वांट टू यूज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, कॉमन टाइप क्या है, 1 वोट पर शेयर, हम इसको यस कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हाउ मेनी शेयर्स डज फैसल ओन, एक शेयर है फैसल के पास, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर, हर शेयर की वैल्यू कितनी है उसको भी 1 करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर एंड शेयर्स, ये आप एक बार देख लें आपने कौन सा शेयर होल्डर और उसको कितनी अमाउंट दी है। 1 पाउंड सेलेक्ट की है हमने, इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, अब इसको एक बार आप पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। अब मैं आगे बताता हूँ। फ्रॉम द प्रीवियस आंसर्स वी नो फैसल इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, कंटिन्यू। डज फैसल हैव राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, इसको हम यस करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। चेक एंड कंफर्म डिटेल ऑफ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ XYZ लिमिटेड, ये हमने सारी एक बार डिटेल दोबारा पढ़ ली और इसको हमने दोबारा आई कंफर्म करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डू यू वांट टू यूज मॉडल ऑफ आर्टिकल्स, आप यस करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है इनको पहले कंफर्म करो। बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बनाना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 एक चीज़ें सिलेक्ट करनी है। चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, एक बार आप इसको दोबारा पढ़ लेना, अच्छे से तफसील से पढ़ लेना और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू। चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, दोबारा वो कह रहा है भाई एक बार पढ़ लो, अपने आंसर्स देख लो, और ये सारा पढ़ने के बाद हम इसको आई अंडरस्टैंड और उसके बाद कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 50 पाउंड, यहाँ पे पेमेंट की बारी आ गई है। अब पेमेंट हम यहाँ पे मेक अ पेमेंट करेंगे। अब आपने पे किस तरह करना है, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पेपाल भी, तो हम यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड अपना बेसिकली यूज़ करने जा रहे हैं। पेमेंट की बारी आ गई तो अपना कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, आपका कार्ड पे नाम, आपका जो सा सिक्योरिटी कोड है कार्ड का, वो बिलिंग एड्रेस, जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर एड्रेस कौन सा है, आपका टाउन कौन सा है, पोस्ट कोड कौन सा है, ये सब कुछ आपने ईमेल एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। और ये हमारी पेमेंट यहाँ पे कंफर्म होगी है, इसको हम कंफर्म पेमेंट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी है, जल्दी ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो से जो एड्रेस हमने दिया था वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। तो ये थी जनाब LTD को रजिस्टर करने का एक तरीका। ठीक है, अब अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि अगला धंधा आपने आगे इसको कैसे परस्यू करना है।